हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लघु बीजाणु जनन पढ़ने जा रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है, आवृतबीजीय पादप में भ्रूण कोश का विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संरचनाओं के माध्यम से हम इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ समझेंगे इसे। देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या है। पराग कोश में पराग कणों के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोश में पराग कणों के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कोश के अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें बाहर की ओर एक बाह्य त्वचा स्तर होता है। इसके नीचे एक बड़े आकार की हाइपोडर्मल सेल यानी कि अधोस्तरीय कोशिका होती है, जो कि प्रपशु कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। ये प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन के फलस्वरूप नीचे की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका, जबकि ऊपर की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। अब जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, ये 2 से 3 विभाजन करके 3 से 5 स्तर बनाती हैं। 3 से 5 कोश का स्तर बनाती हैं, जिसमें बाहर की ओर बाह्य त्वचा स्तर होता है तथा उसके नीचे अंतः स्तर के नीचे मध्य स्तर के नीचे टेपिटम होती है। अब मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण होते ही जो टेपिटम होती है, ये पराग कणों के पोषण में सहायता करती है तथा अंतः स्तर में जिन स्थानों पर स्फुटन होता है उस स्थान को हम रंध्रक कहते हैं। अब टेपिटम और मध्य स्तर कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 आगुणित परागकणों का निर्माण होता है। 4 आगुणित परागकण का निर्माण होता है। इस प्रकार ये पूरा लघु बीजाणु जनन हो गया। अब हम इसके बाद बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लघु बीजाणु जनन को बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या कहलाता है। पराग कोश में परागकणों के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोश में परागकणों के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर सबसे बाहर बाह्य त्वचा स्तर होता है तथा उसके नीचे कुछ बड़े आकार की एक हाइपोडर्मल कोशिका होती है, जो कि प्रपशु कोशिका की तरह कार्य करती है। इस प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन के फलस्वरूप बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है, जबकि नीचे की ओर प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ये विभाजित होकर 3 से 5 कोश के स्तरों का निर्माण करती है। इसके बाद इसमें बाह्य त्वचा स्तर के नीचे एक परत वाली कोशिका होती है, जिसे हम अंतः स्तर कहते हैं। अंतः स्तर में जिस स्थानों पर स्फुटन होता है उस स्थान की कोशिकाएं पतली हो जाती हैं, जिसे हम रंध्रक कहते हैं। अब अंतः स्तर के नीचे मध्य स्तर और मध्य स्तर के नीचे टेपिटम का निर्माण हो जाता है। टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करती है। कुछ समय बाद मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाती है। टेपिटम परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अब प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका 2 या 3 विभाजन के फलस्वरूप अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है।
जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु या अगुणित परागकणों का निर्माण होता है, जो कि चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।